गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सल्फिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7वीं 8वीं की मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है वर्गमूल भाग विधि। पाँच सौ 29 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है, जो भी कौन सी विधि से? भाग विधि से। पहले इसका क्या करना है? भाग विधि बनानी है। बना लिया। अब इसमें क्या करना है? दो दो का जोड़ा बनाना है। ये दो का जोड़ा बन गया। इस अकेला का भी जोड़ा बन सकता है, चाहे तो 0 लगा दो या अकेला रख दो उसमें। अब क्या करना है? उसमें ऐसी संख्या देखनी है हमें कि 5 से बड़ा नहीं करना। इस वर्ग में क्या करना है? 5 से बड़ा। अब देखो 5 से बड़ा नहीं करना। एक को 1 से गुणा करेंगे, 1 कम रह रहा अभी। अब 2 को 2 से गुणा करें 4, तो कौन सी संख्या लेनी है? 5 से बड़ा नहीं करना है, ये लेना है 4। क्या लेना है? 4। देखो अब 4 के सामने कौन है? 2, और 2 के ऊपर घात कितनी है? 2। तो 2 को 2 जगह लिखना है, एक तो इधर लिखना और एक इधर लिखना है। अब 2 को 2 से गुणा करना है। क्या करना है? 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा करना है तो क्या आएगा? 4। 5 से बड़ा नहीं होगा। क्या करना है? 5 से बड़ा नहीं होगा ये, तो 4 लिख दो इधर और यह माइनस लगा दो। क्या जोड़ना है इसमें? 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। ठीक है। अब 5 में 4 गए तो 1, और पूरा जोड़ा उतारना है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। क्या है? 9। एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। देखो, और पहले वाले चिन्हों को हटा लेना है। अब इकाई का अंक है एक तो इसमें और एक इसमें। अब बहुत संख्या रखनी है इधर, जो 129 आ जाए गुणा करने पर। 4 के सामने बहुत संख्या रखनी है, गुणा करने पर 129 आ जाए। अब 9 के सामने कौन है? 3, और 3 के ऊपर कौन है? 2। तो पहले इसमें 3 रख कर देख लो, यहाँ 3 और 3। अगर 43 गुणा 3 करने पर 129 आ गए तो सही है सवाल, और नहीं तो गलत है। तो हमें जैसे कोई सामान लेने जाते, अगर आगे वाली दुकान पे कोई सामान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पे जाते। मतलब कहने का मतलब ये, अगर इससे अगर 129 वाला मिल गया संख्या तो ठीक है, नहीं तो ये वाली लेंगे। तो 43 गुणा 3 करना हमें चेक करने के लिए। 43 गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। आगे ने वही 129 आगे कि नहीं आगे? आगे। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। इससे मिल गया हमें, तो क्या आया? 43 गुणा 3 करने पर क्या आया? 129। अब इसका अंडर रूट हो गया। 529 का अंडर रूट होता है, 529 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 23। ये आंसर। ठीक है। अब हम क्या करें? पहला सवाल हल हुआ। अब पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे हम। कौन सा करेंगे? पहले का दूसरा। 4096। कौन सा है? 4096। इसकी वही भाग विधि चेक करनी है। अब देखो 4096, पहला भाग विधि बना लो इसका। 4096। ठीक है। अब क्या करना है? 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनाना है। अब वर्गमूल में क्या करना है? जैसे पहले वाला सवाल, इसमें ये चेक करना है 40 से बड़ा नहीं करना है। एक तो आता है 6 का नका 6 का स्क्वायर बराबर 6 का नका 36। वो भाग विधि के आधार पर चलना, हमें चेक करना है 40 से बड़ा नहीं करना है। ये कम रह रहा है। अब 6 के बाद क्या आता है? 7 का स्क्वायर, 7 7 49। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? 40 से बड़ा नहीं करना। अब 49 तो बड़ा हो गए, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? 36। तो 40 के नीचे क्या रख देंगे? 36। 40 के नीचे हमें क्या रखना है? 36। ये 36 को इधर उतार दो, माइनस लगा दो। अब ये 36 के सामने कौन है? 6, और 6 के ऊपर घात कितनी है? 2। इस वजह से ये 2 बार लिखे ना, तो 6 को 2 जगह लिखना है। एक तो इधर लिखना है और एक इधर लिखना। अब 6 को 6 से गुणा करा, वही 36 आया। अब इसमें क्या करना है? वही 6 जोड़ना है इसके नीचे। तो 4 6 12।
अब इसमें क्या करना, घटाना है, माइनस का चिन्ह घटाना है। 10 में से 6 गए तो 4, इसने इसको हासिल दे दी, यहाँ कितना रहेगा 3, तो 3 में से 3 गए तो 0, तो इस वजह से इसको तो लिखना ही नहीं है हमें। अब क्या करना है, ये जोड़ा उतारना पूरा 96, ठीक है। अब इधर वो संख्या रखनी है, इकाई का अंक क्या है 6, और इधर वो संख्या रखनी है, एक तो 36 में आता है 6 और एक 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 बराबर 16, एक इकाई का अंक इसमें और आता है, एक तो 6 में, एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। अब इधर वो संख्या रखनी है 496 आ जाए, 4 रख करके चेक कर लो एक बार। क्या करना है, 4 रख करके चेक करना है हमें, पहले 4 रख कर चेक कर लो। किधर किधर रखना है 4, इधर रखना है, इधर 4 रखना है, क्या रखना है, इधर 4 रखना है। 4 इधर रखेंगे तो 4 ही ऊपर रखेंगे, तो क्या करना है 124 गुणा 4 रख करके चेक करो, देखो 496 आता है या नहीं आता है, चेक करना है हमें। 4 चौको 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4 आगे। तो हमें क्या करना, पहले वाली, अगर हम किसी के पास जाते हैं ना, तो किसी के पास जाने के बाद है ना, आगे वाली से अगर संख्या मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है 6 का प्रयोग करते हैं। अब हमारा सवाल यहाँ से फ्री हो गया, क्या रखना है, इधर 4 रखना है, इधर 4 रखना है, इससे मिल गया ना 124 गुणा 4 करने पर 496 आ चुके, इस वजह से। अब ये 496 को किधर उतारना, इधर 496, क्या करना, घटाना, 6 में 6 गए 0, 9 में 9 गए 0 और 4 में 4 गया 0, तो क्या करना है, अंडर रूट 4096 का वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। इसका आंसर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है ना। आगे समझो। अब अगला देखेंगे, अगला वाला सवाल देखो, पहले का तीसरा सवाल है 1296, क्या है 1296। पहले इसकी भाग विधि बनाओ, क्या बनाओ, भाग विधि, ऐसे बना लो, भाग विधि बना ली सारे विद्यार्थी ने, ऐसे कैसे उतार लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब क्या करना है, भाग विधि बनाने के बाद जोड़ा बनाओ, क्या बनाओ, सीधा हाथ से, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से जोड़ा बनाओ। एक जोड़ा तो यह बन गया और एक जोड़ा यह बन गया, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या चेक करनी है इसमें, क्या 12 से बड़ा नहीं करना है, क्या करना, 12 से बड़ा। मैंने भाग विधि लिखा नहीं, 1 से लेकर 10 तक मैं भाग विधि लिखाई, वर्ग की संख्या लिखाई, वो वर्ग की संख्या में क्या करते हैं अपन, वर्गमूल देखते हैं। तो जैसे 12 से बड़ा नहीं करना, एक तो 3 का स्क्वायर चेक करते हैं, यहाँ 3 गुणा 3 बराबर आता है 9, ये कम रह रहे 12 से। अब 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 गुणा 4 बराबर होते हैं 16, तो ये तो हो गए ज़्यादा, तो हमें कहाँ रुकना है, इधर। तो क्या करना है, 12 से बड़ा नहीं करना है, इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा रह गया, तो बीच का सेंटर तो ये होगा 9, तो 12 के नीचे लिख दो तुम 9 और यहाँ माइनस लगा दो। अब 9 के सामने कौन है, 3, 3 के ऊपर कौन बैठा है, 2, तो 3 को 2 जगह लिखना है, एक तो इधर लिखना है और एक इधर लिखना है, और इसमें 3 ही जोड़ना है। क्या करना है, 3 जोड़ना, 3 और 3 कितना होता है 6, और ये वाला ना जोड़ा का निशान है। अब 12 में से 9 घटाना है तो कितना बचा, 3 बचे, कितना बचे, 3 बचे। उतारा, पूरा जोड़ा उतारो, एक संख्या नहीं उतारते, पूरा जोड़ा उतारते हैं। इकाई का अंक क्या है 6, और इसमें इकाई का अंक क्या है 6, एक तो इसमें आता है और एक इसमें आता है 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8 बराबर 64, और एक 3 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, तो ले लिया अपन ने। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक 6, एक तो 16 में आता है ये, और 8 × 64, ठीक है ना। अब इसमें चेक करते हैं हम, ये चेक करने में इसमें तो नहीं आया। अब क्या करना है, इकाई का अंक 6 चेक करना है। अब सुनो, पूरी संख्या लिख देता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आते हैं देखो पूरा लिख करके बता देता हूँ मैं आपको।
जिसे 1 का स्क्वायर होता है 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 गुणा 4 बराबर 16 होता है, 5 का स्क्वायर बराबर होता है 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणा 6 बराबर 36 होता है। तो हमें ये देखना है एक इकाई का अंक किस किस में आ रहा है, 6, एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है, ये दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना, और इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें वो संख्या रखनी 396 पे, 396 आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 396, यहाँ वो संख्या रखनी है जो गुणा करने पर 396 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना, अपन 4 रख करके चेक करते हैं, क्या करते हैं 4 रख करके चेक करो, इकाई का अंक 6 और 6 और 6, तो पहले 4 रखकर चेक करो, मतलब ऊपर वाले से कोई चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिला तो नीचे चलते, पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ लो पहले पे, और फिर उसके ऊपर फिर नहीं आगे बढ़ते हैं। तो पहले इससे चेक कर लो, इससे संख्या मिल जाएगी 396 ये वाली, तो ठीक है, नहीं तो ये वाली तो चेक करेंगे हम। तो देखो ये वाली चेक करो, पहले 4 यहाँ रखो, 4 और 4 ही ऊपर रखो। अब 64 गुणा 4 कर रहे हैं, 64 गुणा 4 क्यों कर रहा है, 64 गुणा 4 396 लाने के लिए पूरा भाग जाना चाहिए। 4 चौको होते 16, 16 का 6 हासिल है, 4 छिकी 24 और 1 25, और ये कितने हैं 396 है 256, इससे तो नहीं आएगा क्रॉस। अब पहले वाली चीज़ से तो मिला नहीं, अब हमें क्या रखना है, इधर 6 रखना है, क्या रखना है 6 रखना है, इधर 6 रखना है, ठीक है ना, 6 रखो, 6 रखने पर 396, तो 66 गुणा 6 करके देखो ये संख्या आती है, 66 गुणा 6, 6 का नका 36 का 6 हासिल 3 और 6 का नका 36 39 हो गए, आगे ना 396 आ चुके, क्या आ गए 396, ठीक है ना, आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, 396 लिख दो। अब इसको हटा देता हूं, $396। अब यहाँ क्या करते, घटाते, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया फिर 0, मतलब कहने का मतलब यह है क्रॉस लगा देते, संख्या नहीं बचती तो क्रॉस लगा दो। अब संख्या आगे है भी नहीं है, तो क्या करना अपन को, 1296 का वर्गमूल कितना निकलता है 36 आंसर आता है, 36 गुणा 36 करते तो 1296 आता है। अब इसी का ही पहले का चौथा सवाल देखें, क्या करें, चौथा सवाल देखो, 1764 है, क्या करना, अब इसी का वही वाला तरीके से करना, अपन को हल 1764 को हल करना है, वही वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है ना। 1764 अपन लेते हैं, 1764 संख्या रखो, देखो 1764 दूर दूर लिख लो, उसमें क्या होता है, जोड़ा बनाना है, बना लिए जोड़ा। अब ऐसा पारला बोलना कैसा कि 17 से बड़ा नहीं करना है। अब सुनो, 2 2 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, 2 दूनी जो होते हैं 4, और 3 3 9 होते हैं, और 4 चौको 16 और 5 25 ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हमें क्या लेना है, 4 के ऊपर घात 2 होती हैं, 4 गुणा 4 बराबर होते हैं 16, और 5 के ऊपर घात 2 होते हैं, 5 गुणा 5 बराबर होते 25। अब ये 25 तो ज़्यादा हो गए, ये हो गए 16 लेना है, क्या करना है, 17 से बड़ा नहीं करना है, 16 लेना है, 25 तो ज़्यादा हो गए तो 16, 25, अब क्या करना हमें, 17 के नीचे 16 रख दो, ठीक है। 16 के सामने कौन कौन बैठा है, 4, 4 के ऊपर घात कितनी है 2, 2 जगह लिखना है, एक तो इधर लिख दो और एक इधर लिख दो। 4 को 4 से देखो, 4 को ये वाले, ये 4 को ये 4 से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते तो क्या आता है 16 आता है, तो ये वाला 4 इसमें जोड़ दो, तो क्या करते हैं इधर, ये जोड़ने के बाद कितना है
8 हो गए। दूर लिखना है, यहाँ संख्या आएगी, क्या करना है, दूर लिखना है। यहाँ माइनस लगा, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से गया 0, तो 64। अब इसमें ये देखना है इकाई का अंक क्या है, 4। कौन कौन से में आता है 4, एक तो इसको हटाओ, इकाई का अंक 4 है। एक तो 2 गुणा 2 बराबर आते 4, ठीक है ना, और एक 8 गुणा 8 बराबर होते 64। ये 2 का स्क्वायर में आएगा, ये 8 का स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। इकाई का अंक 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और हमें लाना है 164 पूरा। कौन सी संख्या रखनी है चेक करो, देखो 4 के सामने कौन है, 2 के ऊपर कौन बैठा है, 2, मतलब 2 को दो जगह लिखना है, एक तो इधर लिखो और एक इधर लिखो। अब 82 गुणा ये हो गए, पूरे हो गए 82, और ये गुणा 2 से करना है, 4 से नहीं, 82 गुणा केवल 2 से, 2 रखा तो 2 से ही, तो इधर चेक कर लो, 82 गुणा 2 रख लो, तो 2 2 नहीं होते 4 और 2 8 16 होते हैं। देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आगे की नहीं आगी, आगी ना, बराबर आ चुकी। इस वजह से ये तो क्रॉस हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर वाले इससे मिल गया तो हमें नीचे वाले क्यों जाते हैं हम, कोई मतलब नहीं नीचे वाले से। एक 164, तो 1764 का अंडर रूट 1764 का वर्गमूल कितना निकला, 42। अब 42 को गुणा 42 से करते तो आंसर आता है 1764। अब पहले का 5वां सवाल देखना है, कौन सा देखना है आपको, 5वां सवाल देखना है। देखो अब 1225 है, वही तरीका अपन के पास पुराना वाला। देखो 1225 वाला, उतार लो, भाग विधि बनाइए। अब 1225 उतार दो, इसमें उतार लिया 1225। उतारने के बाद जोड़ा बनाना है, क्या करना है, जोड़ा बनाना है हमें। कौन से हाथ से, सीधे वाले हाथ से। एक जोड़ा था ये बना लिया, दूसरा जोड़ा ये बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें चेक ये करना है कि 1225 तो है, पर हमें आगे वाला मतलब ये है दायां, ये हो बायां, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, मतलब उल्टे वाले को ये देखना, 12 से बड़ा नहीं करना है। अब सुनो, 12 से बड़ा में नहीं होता है, एक तो 2 2 नहीं तो होते 4, ये कम रह रहे हैं, अभी चेक करो। और 3 तिया 9, 3 तिया होते 9, क्या होते 9, ठीक है ना। अभी कम रह रहा 12 से। 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4 बराबर होता है 16, ये ज़्यादा हो गए। तो हमें कहाँ चलना है, ना तो इधर चलना है ना इधर चलना है, बीच में चलना है। किधर चलना है, बीच में चलना है, ये बीच में इधर चलना है। तो ठीक है, इसके नीचे 12 के नीचे कौन सी संख्या जमानी, 9 जमा दो। अब 9 के सामने कौन है, 3, और 3 के ऊपर घात कितनी है, 2, तो 3 को 2 जगह लिख दो, एक तो इधर लिखो और एक इधर लिखो, ठीक है। इसमें अब ये दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, जब ये तो 9 आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ो, तो 3 और 3 तो होते 6, यह क्या करना, घटाना है। अब 12 में से 9 गए तो बचा 3, ठीक है ना। आएगा नहीं समझ में। अब यहाँ तक तो सारे विद्यार्थी कर लेते हैं सवाल को। अब इसमें क्या करना, लास्ट की संख्या है, ना तो 2 उतरेगा ना 5 उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। क्या उतरेगा, पूरा जोड़ा, 25। अब 25 एक ही संख्या में आता है, कौन सी में, एक वाली संख्या में ही आता है, एक में, एक ही संख्या में आता, कौन सी में, केवल 5 में ही आता है। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 गुणा 5 करते हैं तो 25 आता है। क्या आता है, 25, ठीक है ना। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, और इसमें इकाई का अंक है 5, ठीक है ना। आ गया। अब तो कौन सी संख्या रखने, इकाई का अंक या में 5 है और उसमें 5 है, मिल गया बस, और कोई से नहीं मिलेगा हमें। तो
इकाई अंक 5 5 तो मिल गया। पता कौन सी संख्या रखनी है? 6 के सामने 5 रखना है, और जो भी 5 के ऊपर कौन है? 2 2 जगह लिखना है, एक तो इधर लिखना है और एक इधर लिखना है। अब हमें चेक करना 65 गुणा 5 करना चेक, और लाना है हमें 325। चेक कर लो, 65 गुणा 5 चेक कर रहे हैं, 55 25, 25 को 5 हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 32। क्या आया? आ गया ना, ये वाला और ये वाला समान आगे का नहीं आ गया, ठीक है ना। तो क्या रखना हमें? 5 रखना है, और 5 रखने पर क्या आया? 325 आया। यहां लिख दो 325। अब सुनो, अंडर रूट 1225 का वर्गमूल कितना होता है? 35 होता है। कितना होता है? 35। ठीक है ना, आएगी नहीं आई समझ में? ठीक है, और देखो पहले का 5वां सवाल है, अब पहले का छठा, और देखो ऐसे ही है। छठा सवाल है 2304। कौन सा है? 2304। वो ही भाग विधि बनाओ, इसके लिए भी क्या बनानी है? भाग विधि। देखो बना लिया सबने भाग विधि बना ली। अब ये संख्या को अंदर रखो, 2304 मतलब 2304। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, तो हमें क्या करना है? सीधे सीधे हाथ से जोड़ा बना लो। एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है ना। अब जोड़ा बना लिया। अब ऐसा पढ़ना चेक करना, इधर 23 से बड़ा नहीं करना है। तो सुनो, 5 का स्क्वायर होता है 5 गुणा 5 बराबर होता है 25, ठीक है ना। 25 होता है। ये ज़्यादा, ये कितने? 23, ये हो गए 25, ये ज़्यादा हो गए, तो कम रखो इससे। 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4 बराबर होता है 16। मैंने क्या कहा? कम रख लो, ज़्यादा मत रखना। तो 16 क्या रखना है? 16 रखो इसके नीचे। किसके नीचे? 23 के नीचे 16 रखना है। 5 गुणा 5 करना है, ऐसा पढ़ना बोलना है वर्ग में, ये 23 से बड़ा नहीं करना। तो कौन सा लेना है? 16। 16 रखो इसके नीचे। क्या रखना है? 16। ये 16 को रखो। अब 16 के सामने कौन है? 4, और 4 के ऊपर कौन है? घात 2। 2 जगह लिखो, एक तो इधर लिखो और एक इधर लिखो, और क्या जोड़ना है? 4 ही जोड़ना है। जोड़ो, 4 और 4 कितना होता है? 8, ठीक है ना। अब 13 में से क्या घटाना है? 6 घटाना है, तो क्या बचे बताओ? 9 बचे के 7 बचे? 7 बचे, ठीक है ना। 13 में से 6 गए तो 7 बच गए। अब इसने इसको हासिल दे दी, ये हो गए 13, और ये रहेगा 1। इसने हासिल देने पर 13 में 6 गए 7, और 1 में से गए 0, ठीक है ना। तो इनको हटा लो। अब क्या करना है हमें? अब ये पूरा जोड़ा उतारना है। इकाई का अंक क्या है? 4। कौन कौन से में आता है? 2 गुणा 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और एक 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8 बराबर होते हैं 64। इकाई का अंक 4 इसमें भी, इसमें भी है। अब हमें क्या करना? पहले वाली संख्या चेक करनी है। इधर क्या रखना है? 2। 2 रखने पर चेक करो 704 आ जाता, तो सवाल सही है नहीं गलत है। तो 2 रखकर चेक करो। पहले तो देखो, ऊपर वाले से अगर 704 आ जाता गुणा करने, तो 82 गुणा 2 करेंगे। 82 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। नहीं आया? देख लो, ये वाला संख्या कहाँ आई है? तो ये अब हमें कौन सी लेनी है? ये तो लेनी नहीं है, ये वाली लेनी है, ठीक है। ये वाली संख्या लेनी है। ये लेनी नहीं है हमें।
इकाई अंक 4, इकाई अंक 4, ठीक है। अब ये इकाई अंक 4 है, इसमें 4 है तो 64 है, तो 64 के ऊपर कौन है 8, तो कौन सा क्या रखना है यहाँ 8 रखना है, 8 रखो और 8 रखो। 88 गुणा 8 करेंगे, 88 गुणा 8, 8 ऊँटी 64 का 4 हासिल 6, ठीक है। और 8 ऊँटी 64, 64 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गए 70, 70 हो गए ना। ये 704, ये भी 704, तो क्या रखना है 8 रखना है, तो 704 लिख दो। 704 माइनस अब क्या करना है 2304 का वर्गमूल कितना निकलता है 48, और आंसर। तो विद्यार्थियों आज का सवाल यहीं समाप्त होता है। अब आगे वाली वीडियो के साथ हम मिलेंगे।